नमस्कार। चलिए आज जरा ग्रो कंजॉइंट प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम कहीं और नहीं जाएंगे बल्कि उन्हीं के दिए हुए प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि इस सिस्टम खुद के बारे में क्या बताता है और इसके वादे क्या हैं। जीत का 100% आश्वासन। सोचिए ये कितना बड़ा दावा है। मतलब हारने का कोई चांस ही नहीं। तो चलिए इसी एक लाइन को दिमाग में रखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका सिस्टम इसे पूरा करने के लिए बनाया कैसे गया है। तो इस प्लेटफॉर्म को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ये ग्रो कंजॉइंट है क्या भला, फिर ये लोग इसे एक स्मार्टर प्रोग्राम क्यों बुलाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसमें पैसे का लेन देन कैसे होता है, और सबसे आखिर में इसकी जरूरी नियम और शर्तें क्या हैं। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये ग्रो कंजॉइंट है क्या? कंपनी के हिसाब से इसका बड़ा वादा क्या है और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया है? तो ये है इनकी ऑफिशियल परिभाषा। इसमें कुछ भारी भरकम शब्द हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एआई संचालित, लोगों, विचारों और अवसरों को जोड़ना, और एक ऐसा नेटवर्क जहां सफलता साझा हो। मतलब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाने का दावा कर रहे हैं जहां हर कोई कामयाब हो सके। अच्छा, तो इनके हिसाब से पूरा का पूरा सिस्टम ना इन 4 खंभों पर खड़ा है। पहला है एआई, जो शायद लोगों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा है ब्लॉकचेन, जो शायद लेन देन के लिए है। और तीसरे और चौथे सबसे दिलचस्प हैं कंपाउंडिंग की ताकत और अनंत पुनर्जन्म, जो इस सिस्टम को हमेशा चलाते रहने का वादा करते हैं। तो ये एआई और ब्लॉकचेन जैसी फैंसी बातें इसे पारंपरिक एमएलएम से अलग कैसे बनाती हैं? चलिए देखते हैं कि ग्रो कंजॉइंट खुद को एक बेहतर, एक स्मार्टर प्रोग्राम के तौर पर कैसे दिखाता है। ये स्लाइड ना इनके पूरे तर्क का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ ये पारंपरिक एमएलएम को दिखाते हैं जो पूरी तरह से लोगों या बाजार पर निर्भर है, कभी भी गिर सकता है। दूसरी तरफ ये खुद को एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह दिखाते हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप चलता रहता है। संदेश एकदम साफ है, पुराना सिस्टम भरोसे के लायक नहीं, हमारा सिस्टम टिकाऊ है। ठीक है, दावे तो बहुत हो गए, पर असल में ये सिस्टम चलता कैसे है? मतलब एक यूजर के लिए पूरा प्रोसेस क्या है? आइए अब इसके रीजेनरेशन यानी पुनर्जन्म वाले मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो प्रोसेस इन 4 स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले आप पेमेंट करते हैं, जिससे आपकी 2 आईडीज बनती हैं, एक चालू और एक होल्ड पर। फिर सिस्टम आपको 3 अकाउंट्स देता है, जिससे आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। जैसे ही ये पूरा होता है, आपका अकाउंट खुद ब खुद टॉपअप हो जाता है। और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा, ऑटो रीबर्थ, जहां आपकी एक नई आईडी अपने आप बन जाती है और सिस्टम में कहीं और जाकर किसी और का स्ट्रक्चर पूरा करने में लग जाती है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरे चक्कर में पैसे का क्या होता है? पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? चलिए अब इसके फाइनेंशियल फ्लो को समझते हैं कि निवेश कैसे काम करता है और रिटर्न कैसे बनता है। इस सिस्टम में एंट्री पॉइंट है $100 के पैकेज का, और ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती है। और यहाँ पर आता है इनका मेन दावा कि $100 का निवेश करने पर कुल $120 की आय होगी, मतलब सीधा सीधा 20% का रिटर्न। पर ये $120 मिलता कैसे है? असली सवाल तो ये है। चलिए अगली स्लाइड में इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। और यहीं पर इस सिस्टम का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। जो $120 की कमाई हुई, उसमें से $100 तो तुरंत रीबर्थ के लिए वापस सिस्टम में ही लगा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये है कि $100 के इन्वेस्टमेंट पर असल में हाथ में निकालने के लिए बचते हैं सिर्फ $20। अच्छा, तो अब जब वो $20 निकालने की बारी आती है, तो उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं? किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में ये छोटी छोटी बातें जानना ही सबसे ज़रूरी होता है। इनके नियम काफ़ी सीधे हैं। आप कम से कम $20 निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर भी 5% का चार्ज लगेगा, यानी $1 कट जाएगा। और टॉपअप की सुविधा हर साइकिल में सिर्फ एक ही बार मिलेगी, जो शायद सिस्टम में कैश फ्लो को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सिस्टम नए सदस्यों के निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रीबर्थ के नाम पर वापस अपने अंदर ही घुमाता रहता है।